किसी भी फोहिश वीडियो को वायरल करने या उसको किसी से मांगने से पहले एक आयत को लाजमी याद रखें। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग पसंद करते हैं कि वो फहाशी को आम करें, उन लोगों में जो ईमान वाले हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। सोशल मीडिया है ही फितना, और इस फितने ने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को अपनी लपेट में ज़रूर लेना है, लेकिन हमें उससे किस तरह बचना है, किस तरह खुद को बचाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हम अपने आप को इस फितने से बचा लेंगे, जितना महफूज कर लेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा, हमारे अमाल के लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने मर्दों को नज़रें झुकाने का, औरतों को और मर्दों को नज़रें झुकाने का इसीलिए हुक्म दिया है कि इंसान की जो आंखें हैं ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का कोई भी चीज़ इंसान को मिलती है, कोई भी चीज़ होती है, उसका एक रेंट होता है, एक किराया होता है, एक कीमत होती है। अल्लाह ताला ने हमसे कोई बड़ी लंबी चौड़ी कीमत नहीं वसूल की इन आंखों की, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ये आंखें हैं, क्योंकि आंखें नहीं हैं तो आप दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की जो चहल पहल है वो हम नहीं देख सकेंगे। लेकिन उस आंखों का भी अल्लाह ताला ने हमसे रेंट वसूल किया है। वो किस चीज़ के ज़रिए? अल्लाह ताला ने कहा कि इन आंखों को फजूल आवारगी से बचाओ, इन आंखों की हिफाजत करो, इन आंखों से ऐसी चीज़ों को ना देखो जो मेरी नाफरमानी वाली हो, और इन आंखों को महफूज रखना है। आपको खाने की भूख लगती है, आप पेट भर के खाना खाते हैं, आपको कुछ देर के लिए आराम आ जाता है। आपको इसी तरह किसी और चीज़ की ज़रूरत, तलब महसूस होती है, आप वो काम करते हैं, आपको उसकी तलब ख़त्म हो जाती है। लेकिन आंखें एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना मर्जी उससे कोई भी चीज़ देखते हैं, आपकी आंखें नहीं थकती। आपकी आंखें ऐसी एक चीज़ है कि उन्होंने कभी नहीं कहना कि आप अब बस कर दो। इसलिए कहा कि आंखों की हिफाजत करें, आंखों को नीचा रखें। आप पब्लिक में अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, आप पब्लिक में अपनी आंखों को नीचे रखते हैं, लेकिन व्हाट्स अबाउट योर मोबाइल, व्हाट्स अबाउट योर सोशल मीडिया? आपका सोशल मीडिया क्या इस गंदगी से पाक है? क्या आपका सोशल मीडिया ऐसा है कि उसमें आपकी आंखों की हिफाजत हो सके? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको बाहर की दुनिया से भी अपनी आंखों को महफूज रखना है, अपनी आंखों को आवारा नहीं करना, और अपने मोबाइल में भी अपनी आंखों को आवारा नहीं करना। हमारे सामने एक बहुत बड़ी आजमाइश है ये सोशल मीडिया। हमारी अल्लाह पर बिलीव, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह हमें देख रहा है, इस चीज़ को आजमाया गया है इस मोबाइल के ज़रिए। शायद हमारे बड़े ऐसे फितने में, ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना हो जिस आजमाइश में आज हम मुब्तला हैं। और अल्लाह ताला जिस भी इंसान को किसी आजमाइश में मुब्तला करते हैं, उसके अंदर इतनी विल पावर रखी होती है कि इंसान उस आजमाइश से लड़ सके। हमारे अंदर ये विल पावर मौजूद है, इसलिए हमें इस तरह की आजमाइशें मिल रही हैं। हमें आज बंद कमरे में आजमाया जा रहा है कि हम बंद कमरे में अपने आप को किस तरह इस फितने से, इस आजमाइश में अपने आप को किस तरह बचा के खुद को अल्लाह के अहकामात पर चलाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे सामने जगह जगह पे तरह तरह की मुख्तलिफ एड्स के ज़रिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, लेकिन हम अगर देखें, हम अगर परखें तो हम उन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे अंदर इतनी विल पावर मौजूद है। अगर हम फिर भी नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। अगर हमारे पास ये आजमाइश आई है, हमारे पास ये फितना आया है, हमारे पास ये अल्लाह की तरफ से एक नई किस्म की आजमाइश ने सर उठाया है, तो इसके खिलाफ लड़ने की हमारी विल पावर भी अल्लाह ताला ने दी है। हमारे से जो पहले गुजरे हैं, हमारे आबाओ अजदाद, उनके पास जो आजमाइश थी वो और तरीके की थी, लेकिन आज हमारे पास जो आजमाइश है वो इस मोबाइल के रूप में है, इस बंद कमरे के रूप में है। शायद उस वक्त इतनी तन्हाई मुयस्सर ना हो जितनी तन्हाई आज यंगस्टर को मुयस्सर है, तो उतना ही फितना बढ़ गया, उतना ही हमारे पास गुनाह के मौके बढ़ गए। लेकिन अगर इतना ज़्यादा हम बचेंगे गुनाह से, इतना ही ज़्यादा महफूज रहेंगे, इतना ही ज़्यादा हम अल्लाह से डरेंगे, तो हमारे लिए उतना ही दुगना अजर है। अगर एक तरफ देखते हैं तो गुनाहों के मौके ज़्यादा है, अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो अल्लाह ताला ने उसका अजर भी ज़्यादा रखा है। वीआईपी प्रोटोकॉल को तो हर कोई पसंद करता है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी वीआईपी क़यामत वाले दिन प्रोटोकॉल देना है जब हर बंदा नफसी नफसी कर रहा होगा। अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सबसे बड़े प्रोटोकॉल वाले लोग खड़े होंगे। वो प्रोटोकॉल उन लोगों को मिलेगा जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होंगे। उन ख़ास बंदों की एक निशानी बताता हूँ कि वो लोग जो तन्हाई में अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से आंखों से आंसू बहाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। एक शख्स बड़ा गुनाहगार, बड़ा खताकार, सारी ज़िंदगी अपनी गुनाहों में गुजार, मौत का वक्त करीब आया तो अफसोस करने लगा, हाय काश ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। हालांकि जो वक्त के इमाम, वक्त के उलमा थे, वो सच कहते थे कि क़यामत आनी है, हिसाब किताब होना है। वो शख्स डर गया। उसने अपने बच्चों को नसीहत कर दी कि मेरे बच्चों, जब मैं फोत हूँ तो मेरी बॉडी को जला देना,
کچھ راکھ پہاڑوں پر جا کر اڑا دینا، کچھ راکھ کو وہ دفن کر دینا، اور کچھ راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تجھے کیا پتہ نہیں تھا کہ میں تجھے دوبارہ اٹھا لوں گا؟ تم نے یہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے 100% یقین تھا تو مجھے دوبارہ اٹھا لے گا، لیکن یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، میں تیرے عذاب سے کانپ اٹھا، میں نے کہا میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں کاٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے معاف کیا۔ وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار کر اللہ سے ڈر کر اس نے توبہ کر لی، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس فتنے زیادہ ہیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ ہم اللہ سے گناہوں کے بعد توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری معافی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرے گا۔ یہ انسانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں تو وہ آپ کو بدلہ لینے کے چکر میں آپ کو معاف نہ کرے، چاہے آپ اس کے آگے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے جو گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ بندہ بغیر توبہ کیے اللہ کی رحمت پر امید رکھ کے گناہ پہ گناہ نہ کرتا جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی بڑی سخت وعیدیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الجبار القہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم بھی تیار کی ہے، جنت بھی تیار کی ہے، لیکن جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے، دو جنتیں۔ لیکن جنتیں اسی کے لیے ہیں دو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے ہجرت کرتا ہے۔ تو جو بھی اس فتنے میں آج مبتلا ہے ان کو جلدی کم بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی پتہ نہیں بڑی جوانی میں بڑے لوگ گئے ہیں، کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی یہی امید تھی کہ ابھی ہم نے بڑا جینا ہے، تو ابھی تو بڑا وقت ہے، کر لیں گے توبہ۔ ابھی تو ہمارے بڑوں نے 80 90 سال زندگی گزاری ہے، تو انہوں نے بھی تو آخری وقت میں جا کر داڑیاں رکھ لی، نمازیں پڑھ لی، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن آخری وقت نہیں آیا، ان کی جوانی میں ہی ان کے لیے موت کا فرشتہ پیغام لے آیا۔ تو وقت کا کوئی پتہ نہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے انسان کے زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے ہونے میں، اور اس سیکنڈ کے درمیان ہی ہماری زندگی جول رہی ہے۔ اسی میں ہی ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اسی میں ہی ہم نے توبہ کرنی ہے، اسی میں ہی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی میں ہی ہم نے شیطان کو مایوس کرنا ہے۔